कुरैशी साहब की बावकार सदारत और आगा ऐनुद्दीन साहब और निज़ाम अंसारी साहब की सरपरस्ती में मुनक़िद हो रहा है। इस खूबसूरत, कामयाब और तारीखी मुशायरे के लिए मैं आप तमाम हज़रात की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कन्वीनर मुशायरा इमरान ठाकुर और शावेद अंसारी साहब को और पूरी मुशायरा कमेटी में हाजी मन्नान कुरैशी साहब, शकील मिर्ज़ा साहब, फरमान अंसारी साहब, डॉक्टर राहत परवीन साहिबा और श्रीमती फिरदौस कासिम साहिबा को। दोस्तों, सरदाना के मुशायरों की ये खूबी मैंने देखी है हमेशा। 1994 से मैं यहाँ आता हूँ कि आप तमाम लोग जिंदा दिली से मुशायरा तो सुनते ही हैं, लेकिन स्टेज पर जो लोग बैठे हैं वो भी खामोश नहीं रहते। मैं नाम नोट कर रहा था कि हाजी अतहर कुरैशी साहब, शहजाद सितारा साहब, सलीम मेंबर साहब और शाहिद मलिक साहब, यूसुफ अंसारी साहब, जीशान कुरैशी साहब, हाजी इरशाद साहब, तासीर हसन साहब और हाजी इकराम अंसारी साहब, सब लोग शोरा इकराम को दादो तहसीन से नवाज रहे थे, उनको हौसला अफजाई कर रहे थे। ख़ास तौर से डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब और डॉक्टर पॉपुलर मिलिट्री और इकबाल अशर साहब, हमारे ये तीन शायर तो हर शायर की हौसला अफजाई कर रहे थे। हमारे बाकी शोरा को इन हज़रात से सीखना चाहिए कि हम लोग यहाँ सिर्फ मुशायरा पढ़ने नहीं आते, बल्कि मुशायरा सुनने भी आते हैं और अपने साथियों को दादो तहसीन से नवाजना भी हमारा फ़र्ज़ है। स्टेज के लोग अक्सर जब हम यूट्यूब देखते हैं तो पता लगता है कि स्टेज के शायर बिल्कुल ही सो रहे हैं, शायर पढ़ रहा है और स्टेज के शायर बिल्कुल खामोश है। उन्हें डॉक्टर नवाज देवबंदी और डॉक्टर पॉपुलर मिलिट्री से सीखना चाहिए कि अच्छे शेरों पर अगर आप दाद देंगे तो न सिर्फ शायर की हौसला अफजाई होगी, बल्कि आप भी जिंदा रहेंगे, स्टेज पर आपको नींद नहीं आएगी। बहरहाल, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए इस खूबसूरत शेरी सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ और गुजारिश करता हूँ एक ऐसे शायर से जिसे मैं अगर ये कहूँ कि मैं भी आज पहली बार ही सुनूंगा, लेकिन मैंने तारीफ बहुत सुनी है। तारीफ इसलिए सुनी है कि मैंने सुना है, अभी मुझे बता रहे थे इकराम भाई और हमारे इमरान ठाकुर साहब, कि वो कई शायरों की अदबी सरपरस्ती भी करते हैं। बहुत खूबसूरत तरन्नुम के शायर हैं। गज़ल के 2 मिसरों में ज़िंदगी के हक़ाइक़ को इस तरह बयान करते हैं कि कहानी उसकी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मेरी मुराद है जनाब नजम हसन प्रतापगढ़ी से, जो आपके दयार में पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं और मुझे यकीन है कि वो भी आपकी मोहब्बतें लूट कर ले जाएंगे। आप इस्तकबाल करें जनाब नजम हसन प्रतापगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये मुशायरा बिल्कुल कामयाब हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि चंद अशार मेरे भी इसमें शामिल हो जाएं, तो जब इस मुशायरे की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा भी छोटा सा नाम आ जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं शुरू कहीं और से करना चाहता था, लेकिन अब आपकी बेदारी को देखते हुए मेरा ईमान, मेरा यकीन क्या कहता है। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, मेरा यकीन क्या कहता है। सरदना वालों सुनिएगा कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। अब चौथे मिसरे पे आपकी खास दुआएं चाहता हूँ कि है समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो हम पे ये पता दो उनको, जुल्म करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको। है आबादिलों का नश्क
लश्कर अभी आने वाला। दोबारा पढ़ो एक बार। अगर आज की इस मुशायरे से आप खुश हैं तो इमरान ठाकुर भाई, शावेद अंसारी भाई और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। माशाअल्लाह। क्या कहना है? वाह वाह। बनाने वाला, पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, जुल्म करते हैं जो हम पे ये पता कौन को, जुल्म करते हैं जो हम पे ये पता दो उनको, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। क्या कहना है भाई? नजमी साहब जिंदाबाद। वाह। लश्कर अभी आने वाला। इमरान ठाकुर साहब, शावेद भाई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने अच्छे सामईन से मेरी मुलाकात कराई। अब 4 मिसरे मैं और पढ़ रहा हूँ कि मेरे 4 मिसरे किसी खास पार्टी को इंडिकेट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां, मैं सबको मुखातिब करके ये सिर्फ सरदना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। आने वाला कि हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते। माशाअल्लाह। कि हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते, रेत को आह में दीवार नहीं कह सकते, रेत को आह में दीवार नहीं कह सकते। और जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बादशाह, जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बच्चे, ऐसी सरकार को सरकार नहीं कहती। और सुना दो भाई, 2-4 शेर और सुना दो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें आपकी। ये सुनना चाहते हैं बात पूरा मजमा जोरदार तालियों से। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई। 4 में से और पढ़ रहा हूँ। रजा फरमाएं कि तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप बात समझ जाएंगे मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। कि तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला है, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। ये बात कहे दो जरा वक्त के फिरौनों से, ये बात कहे दो जरा वक्त के फिरौनों से, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला। भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक बार जोरदार ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई करना। पहली बार कर रहा हूँ लेकिन मजा आ गया, आपने इतनी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। एक बार इमरान भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दे। जी नहीं कह सकते तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला है, बहुत ही जल्द
तेरा दम निकलने वाला है। ये बात कह दो जरा वक्त के फिरौनों से, तुम्हारे घर से ही मूसा निकले, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है। जिधर देखो राम भाई, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिम पे अब गद्दार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिम पे अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो, तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे। किसी का नाम लिया, आप समझ गए बात। मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं बात पहुंच गई, ठीक है। इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात बोलूंगा हक बोलूंगा, सच बोलूंगा और संविधान के दायरे में बोलूंगा। और इसलिए भी बोलूंगा कि मैं एक अदला सा एडवोकेट हूं लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर। मुझे मालूम है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि ये यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं। कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं, कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं। बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। 3 तलाक पे बातें करते हैं वो लोग। अब अगला समझ में आए तब तालियां बजाना, इशारा समझना। 3 तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। 3 तलाक पे, 3 तलाक पे, 3 तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे। यहाँ से 4 मिसरे और कि हमेशा हक का, हमेशा हक का परचम हमें उठाना है। हमेशा हक का ही परचम हमें उठाना है। खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है। खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है। और आज का ये इस हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है। इमाम करबला ने हमें सिखाया है। इमाम करबला ने हमें सिखाया है। ये सर कटे मगर गर्दन नहीं झुकाना।
Audio Jungle.